वुड का यूज़ विल की जगह पे कैसे करेंगे और कब करेंगे या करेंगे भी कि नहीं? सो लेट मी टेल यू, यस, वुड को हम विल की जगह पे यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे विथ कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस एंड लॉजिक। वुड को हम रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ करते हैं विल की जगह पे। अब आप पूछेंगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है? सो इन सिंपल वर्ड्स, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स व्हेन वी टेल समवन व्हाट अनदर पर्सन सेड। ऑलराइट, हिंदी में समझिए कि जब हम किसी को किसी और ने क्या कहा था बताते हैं, तब हम उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और उसी रिपोर्टेड स्पीच में हम विल की जगह पे वुड को यूज़ करते हैं। मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट में समझाती हूँ तो हमें समझने में आसानी होगी। सो लेट्स सी हाउ कैन वी क्रिएट अ सिचुएशन वेयर वी कैन यूज़ वुड इंस्टेड ऑफ विल, राइट? तो सिचुएशन ये है कि मेरा और मेरी मम्मी का किसी बात पे बहस हुआ था पास्ट में। My mom and I both were argumenting on something in the past, alright? अब इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, तो मैं कैसे आपको ये बात बताऊँगी? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो बता रही है, आप सेकंड पर्सन हो जो सुन रहे हो, और मेरी मम्मी थर्ड पर्सन है जिसकी बात को मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी, राइट? सो देयर आर टू वेज टू टेल व्हाट हैपेंड। फर्स्ट ये है कि या तो मैं अपनी मम्मी के जो वर्डिंग उस समय थे एज इट इज़ आप लोगों को बता दूं। तो मैं कैसे बोलूँगी? मैं बोलूँगी, वंस माई मॉम सेड यू डू अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट्स, वन डे यू विल बिकम अ लॉयर। तो मेरी मम्मी की यही वर्डिंग्स थे, ऐसा ही सेम टू सेम मम्मी ने उस समय बोला था, राइट? लेकिन अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच में इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं या आप लोगों को बताऊं, तो मैं इसे कैसे बताऊंगी? तो यहाँ पे विल की जगह पे वुड यूज़ होगा। देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। सो वंस माई मॉम सेड दैट आई डिड अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वन डे आई वुड बिकम अ लॉयर। तो यहाँ पे देखा आपने कि सेंटेंस में पहले हमने विल को यूज़ किया था, जो कि डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच मतलब जब आप उस पर्सन के वर्ड्स को एज इट इज़ प्रेजेंट करते हैं या बताते हैं, तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और जब आप उस बात को थोड़ा ट्विस्ट करके अपने वर्ड्स में बताते हैं, उसे या तो इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस तरीके से जब आप डायरेक्ट स्पीच में सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं, विल को यूज़ करते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में जो विल है वो वुड के तौर पे चेंज हो जाता है। अब विल की जगह पे वुड यूज़ करते हैं, राइट? तो ये ही कॉन्सेप्ट है, और इसे आप एक बार जब समझ लेंगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा इसको यूटिलाइज करने में ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज़ फोकस ऑन इट। तो डायरेक्ट स्पीच में आप कैसे बताएंगे? वंस माई मॉम सेड you do a lot of arguments, one day you will become a lawyer। तुम बहुत आर्गुमेंट करती हो, एक दिन तुम वकील बनोगी। अब इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में कैसे प्रेजेंट करेंगे या मैं कैसे बताऊंगी? तो यहाँ पे मैं वुड यूज़ करूँगी। कैसे, देखते हैं। Once my mom said that I did a lot of arguments and one day I would become a lawyer। Here I want to highlight one point कि आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, चाहे मेरे या किसी और के, बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, खुद से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक ये आपके ब्रेन में फीड नहीं होगा। आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप सोचेंगे कि एक बार में, मे बी ये वीडियो को देखते समय आपको लगे कि मुझे समझ में आ गया है, पर ऐसा होता नहीं है। आज आपको लगता है कि मैं समझ गया हूँ, पर एक दिन या 2 दिन के बाद आप भूल जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसकी रिपीटिंग प्रैक्टिस करें, रीट्रेट करें, क्रिएट करें कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंसेस बनाएं। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप इसको ढंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप कह सकते हैं, क्योंकि आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस।
आई नो हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज़ कि वुड को हम कहीं पे भी कैसे भी यूज़ करते हैं और कैसे समझें कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में या कौन से कॉन्सेप्ट में यूज़ हो रहा है. इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड. मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ. इसका एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस बनाएं खुद से रिलेट करते हुए, ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में परमानेंटली हो जाए. I hope that this video will be helpful to have a clear picture about how can we use wood in the place of will. I'll be waiting to see your comments, and please do like, subscribe and take care of yourself. Bye bye.